कई बार आप ऐसे शो में यू लैंड अप ओवर थिंकिंग, सो आई हैव रियलाइज कि ओवर थिंकिंग इज जस्ट द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। नथिंग यार, आई थिंक शी इज अ स्वीट गर्ल, उससे गलती हो गई, मैंने उसे माफ कर दिया, आगे बढ़ते हैं यार, अभी चलेगा यार, हो जाता है एक शो में। और ये सारे जो झगड़े हो रहे थे मेरे, आई थिंक दैट वाज द टफेस्ट थिंग, यू नो, बाकी सब तो मैं हैंडल कर ही रहा था। मैं इस शो में कुछ नहीं बदलना चाहूंगा क्योंकि मैं इस शो का विनर हूँ, एंड आई थिंक आई विल जस्ट कीप इट द वे इट इज। इट वाज ग्रेट। Hi guys, welcome to IWM Buzz. Firstly, Arjun, big congratulations. एक चीज़ आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने ये शो से पिकअप किया है और जो अपने अपने लाइफ में आगे लेकर जाना चाहेंगे? I think one thing that I picked up from Rise and Fall is to make sure you be patient. I think you have to take each day as it comes. I follow that personally also in my life, and I think that feeling has just become way stronger. That don't overthink too much. कई बार आप ऐसे शो में you land up overthinking. So I've realized कि overthinking is just the worst thing you can do to yourself. आपने जैसे कि शो में कमिटमेंट किया था कि अगर आप जीतते हैं तो वो प्राइस अमाउंट का कुछ हिस्सा आप अनाया को देना चाहेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं अपने आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड, एंड आई टोल्ड हर when I won, she was standing in a corner and I went and hugged her and I told her in a year what I had to, and I think I don't want to talk about it. What motivated that and how empathy you are even in this competitive show? What motivated that? I think I just, when she was telling me what she was telling me, I think I felt it, and I just thought if I could offer something, why not? You had conflict with Akriti throughout the show. What do you want to say that? नथिंग यार, आई थिंक शी इज अ स्वीट गर्ल, उससे गलती हो गई, मैंने उसे माफ कर दिया, आगे बढ़ते हैं यार, अभी चलेगा यार, हो जाता है एक शो में। वो 24 साल की है, उसने ये भी तो कहा कि मैं उसका स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटर हूँ, तो शी वॉज प्लेइंग विथ मी, एंड कई चीज़ें उससे थोड़ी गलत हो गई, और आई थिंक फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शी सेड सॉरी, विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, एंड आई थिंक आई फॉरगिव हर, विच इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल थिंग, एंड दैट्स हाउ इट एंड्स। ऑब्वियसली शो में कई सारे चैलेंजेस होते हैं, आपके लिए कौन सा था सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट ये शो में? सबसे मुश्किल वक्त, आई थिंक व्हेन आई वाज मिसिंग माय फैमिली, पहली बार ऐसा हो रहा था, और ये सारे जो झगड़े हो रहे थे मेरे, आई थिंक दैट वाज द टफेस्ट थिंग, यू नो, बाकी सब तो मैं हैंडल कर ही रहा था, बट ऐसे टाइम्स पर ना, जब इतने सारे लोग होते हैं और आप 20 साल से काम कर रहे हो, दे सो मच एट रिस्क, दे सो मच टू lose, but what I didn't lose is my calm and my mind, and I think that's what really helped me sail through this. अर्जुन पवन जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पवन जी यार मेरे साथ बहुत अच्छे थे, ही इज़ अ पावर स्टार जैसे उनको बुलाया जाता है, मैं उनके गाने का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जो पर्सनालिटी हमें पता चली है जब वो शो में थे, उन्होंने कभी किसी को गलत नहीं कहा, कोई गलत शब्द का दुरुपयोग नहीं किया, सबके साथ बहुत अच्छे से रहे, और मेरे साथ तो खास करके बहुत अच्छे से रहे, सो आई वुड डेफिनेटली गिव हिम दैट लव बैक। आरुष के साथ कैसा था आपका बॉन्ड? आरुष इज अ वंडरफुल बॉय। आरुष बहुत ही क्यूट है और बहुत हंसाया है उसने मुझे भी, और आई थिंक हम दोनों की बहुत जमी है शो में, और बहुत मज़ा आया उसके साथ खेलकर, और वो सुपर एंटरटेनिंग है, और मैं चाहता हूँ आरुष बिकम्स द बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन इन इंडिया। पर अर्जुन, बात क्या चाहे, शो में कोई ऐसी बात रही है जिसको लेकर आपको रिग्रेट है और आपको मौका मिले चेंज करने का, आप चेंज करना चाहोगे? मैं इस शो में कुछ नहीं बदलना चाहूंगा क्योंकि मैं इस शो का विनर हूँ, एंड आई थिंक आई विल जस्ट कीप इट द वे इट इज। इट वाज ग्रेट। इस बार दिवाली आपके लिए कितना खास होने वाला है, क्योंकि ट्रॉफी भी आपके साथ है? दिवाली बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि साथ में ट्रॉफी भी है, और अब मेरी बीवी को मैं फाइनली मिल पाऊंगा, उसके साथ वक्त बिता पाऊंगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु वोटेड फॉर मी, जब भी मुझे ज़रूरत थी, टू ऑल माई फ्रेंड्स, एंड आप लोग ने मेरा बहुत साथ दिया इस शो में, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।